हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। अभी तक हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख रहे थे, अब सीखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर कैसे करते हैं। ये करना भी इजी काम नहीं है बिकॉज वी हैव टू यूज सर्टन रूल्स। तो प्रोडक्ट बहुत सारे टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन जो दो बेसिक प्रोडक्ट है फिलहाल हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो दो बेसिक प्रोडक्ट का नाम है, फर्स्ट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट which is also called as scalar product, और एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट which is also called as vector product। बट सिर्फ यहाँ तक ये रुकता नहीं है, इसके बाद बहुत सारे बॉक्स प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, ये सब बहुत सारे टाइप है, लेकिन दो ये बेसिक है, इससे सब कुछ काम चलता है। तो पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेता हूँ। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ऐसा दो वेक्टर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर स्केलर आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट किया है इन दोनों का। फॉर एग्जाम्पल वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो जो वर्क आएगा दैट इज स्केलर, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसका नाम ही है वेक्टर प्रोडक्ट, तो आंसर जो है वो वेक्टर होगा, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करके आंसर भी वेक्टर आएगा, तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उसका फॉर्मूला है, फोर्स इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर वेक्टर आएगा, डॉट प्रोडक्ट में आंसर स्केलर आएगा। तो आज हम लोग जो डील करने वाले हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको स्टडी कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट, सबसे पहला इसका डेफिनेशन, हाउ विल यू डिफाइन एनी डॉट प्रोडक्ट? तो दो वेक्टर है ए बार और दूसरा वेक्टर है बी बार, दोनों के बीच में अगर बोला डॉट प्रोडक्ट करना है तो ए बार डॉट बी बार, ये डॉट दिखना चाहिए ऐसा, इसको हम रीड भी वैसा ही करते हैं, ए बार डॉट बी बार। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि ए का मैग्नीट्यूड लो, बी का मैग्नीट्यूड लो, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। जैसे एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूं, ए बार और ये बी बार, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ए बार डॉट बी बार का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है? ए का मैग्नीट्यूड लेना है, बी का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। तो दो एंगल है, एक तो यहाँ पे एक छोटा बनेगा एक्यूट एंगल और दूसरा यहाँ से ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। कौन सा एंगल लेना है? तो इट इज ऑलवेज एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड बी, नॉट दिस, ये एंगल है थीटा। अब क्या करना है, मैं कुछ भी पूछूं आपको इधर डेफिनेशन में आके चेंजेस करने हैं, बस आंसर आ जाएगा। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आंसर आ जाएगा। सेकंड, अगर मैंने उल्टा लिखा बी बार डॉट ए बार तो क्या होगा? तो b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड, ये दोनों रिवर्स हो गए। कोसाइन ऑफ एंगल, तो उल्टा जब लेते हैं यहां से ऊपर से नीचे एंगल लेंगे, दैट इज क्लॉकवाइज एंगल। क्लॉकवाइज एंगल हमेशा नेगेटिव मार्क होते हैं, तो माइनस थीटा डालना पड़ेगा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। मतलब बी बार डॉट ए बार और ए बार डॉट बी बार दोनों सेम ही होते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब उल्टा सीधा लिखेंगे तो भी चलेगा, ये डॉट प्रोडक्ट का स्पेशलिटी। कम्यूटेटिव, बी बार डॉट ए बार लिखो, ए बार डॉट बी बार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। थर्ड, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, तो सिंपल ब्रैकेट ओपन करना है, तो इट इज ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
लेकिन ये तो स्कूल टाइम्स हम लोग कर रहे हैं। ब्रैकेट कैसे ओपन करना है अपने को पता है। अगर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता तो भी ऐसे ही ब्रैकेट ओपन होता, सिर्फ बीच में आपको डॉट बोलना है, डॉट डॉट डॉट। फोर्थ पॉइंट, ए बार डॉट ए बार। अभी इसका मतलब क्या है उसको समझ लो। एक वेक्टर ए बार है, दूसरा भी ए बार ही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0। cos 0 होता है 1। अगर ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें तो ए तो ए ही रहेगा, लेकिन बी के जगह पे ए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ए इंटू ए बिकम ए स्क्वायर। लेकिन इसको याद कैसे रखना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हमेशा होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जो भी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। इफ ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर ए बार और बी बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये इधर आ गया 90, cos 90 कितना होता है, तो cos 90 होता है 0, तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 है। तो अगर मुझे प्रूव करना है कि टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो मैं ये प्रूव करूंगा कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। या उल्टा, अगर बोला है कि डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट, इफ ए बार पैरेलल टू बी बार, अगर दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। तो सिंपल, ए बार डॉट बी बार बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब जो काम है वो इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ, एक बॉक्स बना देता हूं मैं। यहां पे डॉट, यहां पे आई जे के, आई जे के, ध्यान से सुनना। आई कैप डॉट आई कैप, तो यहां पे लिखा है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो I इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड होता है 1, और 1 का स्क्वायर होगा 1। तो ये यहां से ऐसा रीड करना है, आई कैप डॉट आई कैप इज 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इज 1, के कैप डॉट के कैप इज 1। ये तीनों 1 हो गए। अब रिमेनिंग देखते हैं। आई कैप डॉट जे कैप, आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है, तो आई एक्स के अलोंग होता है, जे वाई के अलोंग होता है। तो ये एक्सिस ऐसे होता है परपेंडिकुलर एक्स वाई अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल 90, और एंगल अगर 90 है तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर होता है 0। तो आई कैप डॉट जे कैप इज 0, आई कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो 0, क्योंकि आई जे और के तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। तो इन शॉर्ट ये बॉक्स के अंदर जितने भी है सब 0 हो गए, ये 0 हो गए। अब आगे बढ़ाते हैं इसको। 8th, ये टेबल हमको काम आएगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे ए बार किसी ने दिया है, ए बार समझो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप एंड A3 के कैप, एंड बी बार भी दिया है किसी ने, B1 आई कैप, B2 जे कैप एंड B3 के कैप, और फिर क्वेश्चन में बोला फाइंड ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार फाइंड करने बोल दिया। अब दोनों के बीच में एंगल नहीं दिए, डेफिनेशन पे आते। ए का मैग्नीट्यूड ठीक है मिल जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, पर दोनों के बीच में एंगल अगर नहीं दिया तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे यूजिंग डेफिनेशन। तो हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करने वाले कि इसका आंसर कैसा होता है। इसका आंसर डायरेक्ट अभी लिखना है। मैं ऐसा याद रखता हूं, डॉट प्रोडक्ट के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो आंसर एक नंबर आएगा। तो नंबर के लिए हम लोग छोटे छोटे ब्रैकेट बनाते। कितने ब्रैकेट करने हैं, तो 6 ब्रैकेट करने हैं, ये 6 ब्रैकेट कर दिए, और 2-2 के पैर में ब्रैकेट करने हैं, और बीच में प्लस साइन।
अब क्या करना है, a पहले है तो यहाँ से लिखा a1 और i के साथ है b1 तो यहाँ पे आ गया b1। सिमिलरली j के साथ है a2, यहाँ पे b2 और ये आ जाएगा a3 b3। ये हम लोग प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसका आंसर कैसे आता है ये, और उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे कि व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b या तो b ऑन a, ये क्या होता है, ये दोनों हमको प्रूव करना है। दो चीजें प्रूव करनी है कि a बार डॉट b बार का आंसर ये ऐसा कैसा आ गया, और प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार क्या है, b बार ऑन a बार क्या है, ये हम लोग कमिंग वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल मैं इसका कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, और एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ सिर्फ कि वर्क डन अगर ढूंढना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस बार, ये इसका एग्जाम्पल है। या तो पावर भी लिख सकते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है, बट पॉपुलर है वर्क डन, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन इज अ स्केलर, फोर्स वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अगर कोई भी डॉट प्रोडक्ट का सम आपको करना है उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, तभी हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डॉट प्रोडक्ट का प्रूफ कैसे करना है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।